व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द शो। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। 2008 में बनाया गया बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू $1 से भी कम थी। 10-12 साल बाद वही बिटकॉइन $70,000 तक का पहुंच चुका। तो इस वीडियो में जानते हैं कि बिटकॉइन इन इटसेल्फ क्या चीज है, यह हमारे कौन से फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हमारी असली जिंदगी में बिटकॉइन की अहमियत क्या है और क्या वजह है कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी ऊपर जा रही है। बिटकॉइन को समझने से पहले आपको पैसे के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि पैसा किस तरह बनता है, पैसा वजूद में कैसे आया, क्योंकि बिटकॉइन भी एक डिजिटल पैसा ही है। 100 साल पहले अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पैसे नामी चीज नहीं मिलती। गोल्ड यूज होता था, आप गोल्ड को यूज करते थे ट्रांजेक्शन करने के लिए। गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। आप दुकानदार को गोल्ड देते, बदले में आपको वो कोई चीज देते। तो वक्त गुजरने के साथ साथ गवर्नमेंट्स ने पेपर करेंसी इशू किया, क्योंकि गोल्ड को लाना ले जाना ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था, आसान नहीं था, फ्लेक्सिबल नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट्स ने पेपर करेंसी इशू कर दिया, पैसा इशू कर दिया। गवर्नमेंट्स ने इस पैसे के पीछे गोल्ड रखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब अब आपके पैसे के पीछे गोल्ड मौजूद है। अब आप अपने पैसे से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जिसके बाद पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होने लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो समझ रहे हो ना आप। पैसे के आने के साथ साथ ही आम आदमी के लिए मसले मसाइल शुरू हो गए, क्योंकि सारे पावर गवर्नमेंट के पास आ गई। अब गवर्नमेंट का जो दिल चाहे वो करे। फॉर एग्जांपल, ऐसा सेंट्रलाइज्ड हो गया है। सेंट्रलाइजेशन को समझे, सारी पावर गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट का जब दिल चाहे, जितना चाहे वो पैसा प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा कि किसी चीज की अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। गवर्नमेंट के ज्यादा नोट छपने से आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पैसा चाहती है और इन रिटर्न आपके लिए मसले बना देती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो बिटकॉइन ने इस इशू को, इस मसले को सॉल्व कर दिया। यानी अगर पैसा आपका है तो पावर भी आपकी हो, कंट्रोल भी आपका हो, कोई कुछ न कर सके। मतलब यह है कि न कोई अपनी मर्जी से बिटकॉइन छाप सकता है, न ही सारी दुनिया मिलकर आपका अकाउंट बैन कर सकती है। आपका पैसा, आपका कंट्रोल। तो अब ये समझते हैं कि बिटकॉइन इन इटसेल्फ क्या चीज है। देखिए, बिटकॉइन इज अ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। मतलब ये है कि बिटकॉइन एक डिजिटल पैसा है, डिजिटल मनी है। इससे आप चीजों को बाय सेल कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपली आप इससे चीजों को बाय सेल कर सकते हैं। आप किसी को बिटकॉइन के थ्रू पैसा बेच सकते हैं। बिटकॉइन जिस नेटवर्क पे काम करता है, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मतलब ये है कि कंप्यूटर्स आपस में पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट होता है। थर्ड पार्टी इसमें नहीं होती, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होती। अगर आप बिटकॉइन के थ्रू किसी को कुछ बेचते हैं तो डायरेक्टली उस बंदे को रिसीव होता है। दरम्यान में न किसी कंपनी से पास होता है, न किसी बैंक से पास होता है। बिटकॉइन किस तरह से बनता है और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मोदी जी इमरान खान को कुछ बिटकॉइन भेजना चाह रहे हैं, 10 बिटकॉइन भेजना चाह रहे हैं। तो ये बिटकॉइन इमरान खान तक पहुंचने से पहले ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आएगा। इस नेटवर्क पर मौजूद सारे कंप्यूटर्स आके कंपटीशन करेंगे और इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। वही देखेंगे कि क्या मोदी के पास 10 बिटकॉइन है या नहीं है। अगर है तो वो उन बिटकॉइन को मोदी के अकाउंट से माइनस करके इमरान खान के अकाउंट में प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए इन कंप्यूटर्स को एक कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जिसे हैश बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर सबसे पहले ये हैश सॉल्व करेगा, उसे एक माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। यानी एक नया बिटकॉइन बनता है और इस बिटकॉइन का थोड़ा सा पोर्शन इस कंप्यूटर को रिवॉर्ड में मिलता है, इनाम में मिलता है। इस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन कंफर्म करता है उसे माइनर बोलते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद ये कंप्यूटर एक फाइल बनाएगा। उस फाइल में ये 3 चीजें ऐड करेगा। सबसे पहले डेटा, यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस के बिटकॉइन कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, किस वॉलेट में जा रहा है। और टाइम स्टैम्प भी मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 28 टू 22, यानी इस टाइम को बिटकॉइन भेजा गया था। थर्ड है हैश ऑफ द करंट ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो क्रिएट किया जाएगा, जिससे इस ब्लॉक की शिनाख्त हो सकेगी, नेटवर्क पे ट्रैकिंग हो सकेगी। इसके साथ साथ ही हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, यानी जो इससे गुजरा हुआ ब्लॉक है, जो प्रीवियस है, उसका एड्रेस भी, हैश भी यहाँ पे रखा जाएगा। इस नेटवर्क को ब्लॉकचेन इसलिए भी कहते हैं कि ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है। अब इस ब्लॉक को नेटवर्क पर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके पास ये कॉपी चली जाती है, यानी ये कंप्यूटर इस ब्लॉक को सारे कंप्यूटर्स के पास शेयर कर देता है। अब हर कंप्यूटर के पास इस ब्लॉक की एक कॉपी है। इसका फायदा यह है कि अगर हैकर इस इंफॉर्मेशन को हैक करना चाहे, इसको चेंज करना चाहे, तो उसे एक ही इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए उन सारे कंप्यूटर्स में मौजूद इस फाइल को हैक करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एक ही फाइल हैक करना है तो आपने लाखों कंप्यूटर्स हैक करने होंगे। इसलिए
बिटकॉइन को हैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ये बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है, क्योंकि अगर आपने एक ही फाइल हैक करना है तो आपने लाखों कंप्यूटर्स हैक करने होंगे। ये ट्रांजैक्शन पब्लिकली अवेलेबल कर दी जाती है, यानी इसे एक पब्लिक लीजर पब्लिक खाते में लिख दिया जाता है जिसे हर बंदा देख सकता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। ब्लॉक एक्सप्लोरर करके आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, बिटकॉइन पर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रियल टाइम में आपको नजर आ जाएगा। आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा कि किस एड्रेस से किस एड्रेस में कितने बिटकॉइन जा रहा है। अब हर बंदा इस ट्रांजेक्शन को देख सकता है, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकता। अब इस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, क्या यानी बिटकॉइन के नेटवर्क पर मौजूद ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके उस इंफॉर्मेशन को हर कंप्यूटर के साथ शेयर करना। तो बेसिकली इससे होता है कि मिडलमैन कट हो जाता है, आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं होती, आप बैठे बैठे अपने ही सेलफोन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिटकॉइन सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स के। हकीकी दुनिया में बिटकॉइन का क्या फायदे आपको दे रहा है। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा यह है कि बिटकॉइन गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, गवर्नमेंट बिटकॉइन को नहीं चाप सकती, उनके कंट्रोल में नहीं है। इससे फायदा होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है, ज़्यादा महंगाई नहीं हो सकती। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी होती, स्पेशली कोई आपका अकाउंट बैन नहीं कर सकता। तो इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आसान हो गई। देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे भेजते हैं तो आपको अच्छी खासी फीस देनी होती है, साथ में आपको 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, आपके रिसोर्सेज भी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप बिटकॉइन के थ्रू करते हैं तो आपका बिटकॉइन कहीं भी पहुंचने के लिए 10 मिनट से कम वक्त लेगा, और साथ में आपको सिर्फ 0.5% फीस चार्ज करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 10,000 रुपीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजनी है तो आपको सिर्फ 50 रुपए देने हैं, साथ में आपका टाइम भी बच जाएगा। इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए, यानी महंगाई को खत्म करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन तो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के हाथों में है नहीं, और ऊपर से बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की सप्लाई कम हो, लिमिटेड हो, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वक्त के साथ साथ आपके बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती। यानी आपके हाथ में जो बिटकॉइन होगा उसकी कदर कम नहीं हो सकती। कोई बिटकॉइन चाप कर आपके हाथ में जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकता। तो लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से, कम सप्लाई होने की वजह से वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ती है, और इसे इन्फ्लेशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे बिलियनियर्स बिटकॉइन को प्रेफर करते हैं, वो बिटकॉइन की तरफ आ रहे हैं। thirdly, ये हो सकता है कि बिटकॉइन को वोटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वोटिंग करप्शन फ्री हो सकता है और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अब एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है फॉलो माई वोट, जिसको अगर आप यूज करते हैं वोटिंग करने के लिए, तो आपका वोट ट्रांसपेरेंट होता है, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, आपके वोट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और साथ में जो वोटिंग की काउंटिंग होती है वो भी कोडिंग के थ्रू होती है, यानी इसमें बायसनेस खत्म होती है, इंसान की इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है। तो इससे वोटिंग सिस्टम बिल्कुल करप्शन फ्री बनाया जा सकता है। अब इसके लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली फिलहाल अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी तभी जाके ये अप्लाई हो सकती है। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में बिटकॉइन के साथ क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन की तारीफ पढ़े, उसकी हिस्ट्री देखें, तो 10 साल पहले बिटकॉइन में पैसा बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था। लेकिन वही बिटकॉइन 10-12 साल बाद उसकी मार्केट कैप 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। यानी बिटकॉइन में टोटल इन्वेस्टमेंट 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। 1.3 ट्रिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, बिटकॉइन को बहुत सारे बिलियनर्स प्रेफर करते हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी जो $1 बिलियन की कंपनी है, उन्होंने 1,30,000 बिटकॉइन खरीद रखे हैं। उसके साथ साथ ये मार्क क्यूबन एक और बिलियनर है जो बिटकॉइन को एज अ बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू मानती है, यानी बिटकॉइन बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है रिटर्न्स लेने के लिए। अब इस जैसे बिलियनर्स जो होते हैं वो वैसे ही पैसे नहीं फेंकते, उनके पास एक पूरी टीम होती है, वो एक फ्यूचर को एनालाइज कर पा रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बिलियनर्स का बिटकॉइन की तरफ आना एक पॉजिटिव चीज़ है। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी बिटकॉइन की तरफ आ रहे हैं, जैसे वीजा और स्क्वायर जैसी कंपनीज, ये भी इस इंडस्ट्री में अब आ चुकी है। अब वीजा क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मेथड यूज करता है अपने कार्ड में, बट इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द कॉइन, देयर इज मोर टू इट। बिटकॉइन के साथ भी कुछ मसले मसाइल अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। बिटकॉइन का नेटवर्क जितनी एनर्जी एक साल में यूज करता है उतनी ही एनर्जी एक पूरी नीदरलैंड की कंट्री यूज करती है, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी है कि एक पूरी नीदरलैंड की कंट्री एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी यूज करती है जितने बिटकॉइन यूज कर रहा है।
सेकेंडली बिटकॉइन पर इल्ज़ाम वॉलेटिलिटी का है, यानी ये कम वक्त में प्राइसेस इसकी ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर इसे एज अ पेमेंट मेथड मान लिया जाए, इसे पैसे की तरह मान लिया जाए, तो होगा ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी से कोई चीज़ उधार में ले लेते हैं और इसकी प्राइस एक बिटकॉइन हो, तो अगर आप अपने बिटकॉइन का उधार 24 घंटे के बाद ही देते हैं, तब भी जाके हो सकता है कि बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आ चुकी हो, तो आप उसे कम वैल्यू दे रहे हैं। बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की भी वजह से इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन का नेटवर्क बनाया ही ऐसा गया है कि अगर इस पे ज़्यादा लोग आते हैं, अगर इसकी ग्लोबल एडॉप्शन होती है, तो बिटकॉइन का नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा। बिटकॉइन ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाएगा, कम वक्त में ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता। अगर इसकी एडॉप्शन ग्लोबल लेवल पे हो, अगर इसमें ज़्यादा पैसा आ जाए तो। तो ये थी बिटकॉइन की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।